नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर सहित जिले में बुधवार को मौसम में अचानक आया बदलाव। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में ओले भी गिरे। शुक्रवार से कृषि उपज मंडी में 5 दिन का अवकाश, किसान हो रहे परेशान। बेमौसम बारिश से बिगड़े शहर के हालात, ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल, जगह जगह हुआ जल भराव। और मंदसौर जिले में 3 स्थानों पर होगा मतदान दलों की सामग्री का वितरण। मंदसौर शहर सहित जिले में बुधवार को मौसम में अचानक बदलाव आ गया। इसके बाद आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के साथ ओले भी गिरे। मंदसौर जिले में दोपहर बाद से ही अचानक मौसम बदला व तेज हवा के साथ ही आंधी तूफान शुरू हो गया। वहीं जमकर बारिश भी हुई, जिसमें आसमान से ओले बरसे तो वहीं तेज हवा से महाराणा प्रताप चौराहा पर बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। शहर में नालों का पानी सड़कों पर बह निकला, जहां नगर पालिका की लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अचानक हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज भी बारिश के पानी के बहाव के साथ बह निकली। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। शहर की कृषि उपज मंडी में आगामी दिनों में त्योहार व मतदान दिवस होने से कृषि उपज मंडी का शुक्रवार से 5 दिन का अवकाश रहेगा। तो वहीं मंडी में दूर दूर से लहसुन लेकर आए किसान परेशान हो रहे हैं। मंदसौर जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में दिनांक 10 मई शुक्रवार से 14 मई तक अवकाश होने से दूर दूर से अपनी उपज लेकर आए किसानों की समस्या बढ़ गई। उन्हें डर है कि कहीं हमारा माल नीलाम नहीं हुआ तो हम मंडी में 5 दिन के अवकाश में कैसे रहेंगे। जहां कल हुई बारिश से मंडी में किसानों की उपज भीग गई, तो वहीं अब आगामी दिनों में मंडी में 5 दिन के अवकाश के चलते मंडी में लहसुन लेकर दूर दूर से आए किसानों की चिंता अधिक बढ़ गई है, क्योंकि एक तो बिन मौसम हो रही बारिश, वहीं दूसरी ओर मंडी में 5 दिन का अवकाश। अगर किसानों का माल आज भी नीलाम नहीं हुआ तो उन्हें यहीं रुकने का डर सता रहा है, क्योंकि किसान अपनी उपज मंडी में किराए की गाड़ी लेकर आता है। पहले ही तो 4-5 दिन से किसान अपने नंबर का इंतजार करता है और फिर भी कई बार इस तरह से अचानक मौसम खराब होने से किसान की उपज भी गीली हो जाती है, जिससे व्यापारी किसान का माल सूखने के बाद ही खरीदता है, तो वहीं उसके पूरे दाम भी उसे नहीं मिलते हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मदन लाल, बताया कहाँ से आए हैं? राजस्थान। लहसुन लेके आए। आज 5वां दिन है। क्या मदन, 5वें दिन है, बहुत परेशान है साहब। किस तरह की परेशानी आ रही है? ये लेट चल रही मंडी, ऐसे ही है जो परेशान हो रहे हैं हम। 5 दिन का अवकाश भी आ रहा है आगे। अब 4-5 दिन की छुट्टी आ रही है सर। कहाँ से आया? ये बड़ी सुनेल से सामरे गाँव। दिलकुश सिसोदिया। बताया क्या माल लेके आया और क्या दिक्कत आ गई? लहसुन लेके आए थे सर कार्टून में, वहाँ पे नीचे रखी, कल पानी आया, पूरी भे गई, आधी ऊपर तो भे गई। अब कैसे करें? अब उनको सुखाई, डबल पैसे लगे, वहाँ से भरवाई, फिर यहाँ रखी, अब वापस धूप में रखे और फिर अवकाश आ रहा 5 दिन का। अब हम क्या करें? वो मना कर दे कि हम नहीं ले, तो फिर 12,000 के भाव में गई थी लहसुन। अब क्या करें? व्यापारी ने छोड़ दिया। हाँ, अब वो हमने पर्ची दी थी तो वो पर्ची वापस ले गए, कट्टे भी वापस ले गए कि नहीं हम कल क्या। हाँ, मैं कट्टिया लाया था उनके वहाँ से कि भरेंगे, आधी कट्टिया भर गई थी, फिर खाली करके ले गए वो कि नहीं कल नीलाम करेंगे। और आज भी वो बात करी आपने? मंडी सचिव से बात नहीं करी सर। मंडी सचिव क्या, वो तो आते ही नहीं, तो सुनते ही नहीं कोई, वो तो कि कल नीलाम करना। अब आज मना कर दे, फिर क्या करें? 5 दिन तक यहाँ रुके, 5 दिन तो हम लाइन में खड़े रहे, 2 दिन यहाँ पे हो गए। अब कैसे करे किसान? क्या नाम आपका? दिलखुश, विक्रमगढ़ आर्डोर के पास। नंदराम चौधरी। क्या परेशानी आ रही है? सर ये परेशानी आ रही है कि आज 5 दिन हो गया, लहसुन की बोली टाइम पे नहीं चल रही, बहुत परेशान कर रहे हैं ये सेठ लोग और
कल बहुत परेशानी, अच्छे 5-5 कुंटल लहसुन बेगे किसानों के, और टाइम पे बोली नहीं चल रही है और जगह नहीं मिल रही है, और 100 वाहन अंदर ले रहे हो और जो पैसे देते हैं उनको अंदर ले लेते हैं। जो गरीब है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर बहुत परेशानी है सर। किसान परेशान हो रहा बहुत परेशान है किसान सर इस मंडी में। पवन झालावाड़ राजस्थान से क्या परेशानी आ रही है? बहुत समस्या आ रही है। लगभग आज 7वां दिन है और 7वें दिन के बाद अगले 5 दिन और छुट्टियाँ हैं, जिसके बावजूद भी अभी हम मंडी में बैठे हैं। अब आगे पता नहीं कि बिकेगी नहीं बिकेगी, और बिकने के बाद अगर ये ले लें तो अच्छा है, क्योंकि पिछले दिन 5 से 10 कुंटल लोगों का नुकसान हो गया है। और वो बहने का क्योंकि उन्होंने नीलाम होने के बावजूद भी नहीं लिया। पर्ची हमारे पास है, उन्होंने खरीदा भी नहीं। खरीदने का तो चलो वो तो ठीक है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भरपाई भी नहीं की। और ये जो बाहर लाइनें लग रही है, 5 दिन लगते हैं मंडी में आने के लिए। 5 दिन लगने के बावजूद भी कोई फर्जी वाहन घुस रहा है, किसी का पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। अपने मिलने वालों को कोई व्यापारी से साठ कर रखी है, पता नहीं इनका। अब उसके बावजूद भी हम यहाँ आ रहे हैं और हमारी क्या सुनवाई नहीं होती। सुनवाई का नाम भी या ताल तिल पार बचा देते, कोई पता नहीं बचा देते। उसके बावजूद हम वहाँ पर लहसुन खाली नहीं करने जाते, हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। आने के बावजूद हमें वहाँ टिकट नहीं देते, वो कोई दूसरी जगह पे देते। दूसरा वाहन अब मंडी के 4 गेट हैं, 4 गेट में हम नहीं बैठे रहते हैं। हम तो वहाँ पर खड़े जान हमारे लाइन में, हमारा वाहन है, वहाँ हम खड़े रहेंगे। अब अगर जगह से कोई वाहन आ रहा है उसकी गारंटी हम कैसे लेंगे? जैसे मंडी वालों की होता है, मंडी वालों को अनाउंसमेंट करते हैं, इनको पता नहीं चलता है कौन क्या है। आता पता ही नहीं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो थोड़ा बहुत अच्छा रखना चाहिए। उसके बाद हम समझते हैं बहुत घर छोड़ के बैठना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद बैठे हम यहाँ, क्या हमारे और भी काम नहीं है या फिर यही काम वाले हैं? इनकी ही पैसा चाहिए। किसान 6 महीने मेहनत करने के बावजूद बुधवार को हुई बेमौसम बारिश ने शहर में नगरपालिका के सारे दावों को खोखला साबित कर दिया। अचानक हुई तेज बारिश से शहर के नालों का पानी सड़क पर बह निकला, जिससे शहर में कई जगह जल भराव की स्थिति निर्मित हुई। तो वहीं शहर में कई जगह पानी की निकासी नहीं होने से मैदान ने लिया तालाब का रूप। मंदसौर शहर में शाम के समय अचानक मौसम के खराब होने से तेज हवा के साथ ही आंधी तूफान शुरू हो गया। तो वहीं जमकर बारिश भी हुई, जिसमें आसमान से ओले भी बरसे। तो वहीं शहर में नाले जाम होने से नालों का पानी सड़कों पर बह निकला, जहां नगरपालिका द्वारा पिछले दिनों किए गए दावों की हवा निकल गई। शहर में ड्रेनेज सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि थोड़ी सी बारिश में ही नाली व नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है। तो वहीं शहर के कुछ हिस्सों में कई सालों से बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, किंतु इस समस्या का आज तक कोई ठोस योजना बनाकर समाधान नहीं किया गया। शहर में ऐसी कई खाली जगह व मैदान है जहां पानी की निकासी का कोई मार्ग नहीं होने से बारिश का पानी वहीं भरा रहता है, जिसमें शहर के बीचों बीच काला खेत का मैदान है जो बारिश के दिनों में मिनी तालाब का रूप ले लेता है। ऐसा ही नज़ारा कल हुई बारिश के बाद देखने को मिला। वहीं कल शाम को बारिश के पानी से शहर के गांधी चौराहे की सड़क ने भी मानो नाले का रूप ले लिया था। बड़ी मात्रा में सड़क पर पानी भर जाने से आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। अचानक बारिश हुई है, इसमें लगी। आज की जो बारिश पड़ी ना, लग रहा है अब बारिश बहुत भयंकर पड़ेगी। और इस बारिश में कईयों के ठेले ऊंधे हो गए, कईयों के बोर्ड उड़ के आ गए, और किसी के आम ऊंधे हो गए, किसी के ठेले ऊंधे हो गए। कहाँ से तहस नहस हो गया लोगों का। पानी भी भराता है और गांजा हमेशा पानी भरता ही है। नगर पालिका तो बाद में ही करती है कार्रवाई, पहले से करना चाहिए, बारे में ना करना चाहिए इनको। जब ये नालियाँ भर रहती है बाद में करते हैं कार्रवाई, पहले करते नहीं है। अचानक हुई बारिश से शहर में ड्रेनेज व्यवस्था सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ दिखा है, क्या कहना? मैं सबसे पहली बात तो आपको कहूँगा, आपके चैनल को, कि बिगड़ा हुआ दिख रहा है नहीं, बिगड़ा हुआ है।
बड़े बड़े अभी समाचार पत्रों में फ़ोटो छापे कि हमने नाले के पूर्व, बरसात के पूर्व नालों की सफाई करी है। तो भैया तुम इस समय क्यों करते हो? 12 ही महीने सफाई क्यों नहीं आती है? आपके पास 1000 से अधिक कर्मचारी है और मेरे ख्याल से जितने संसाधन इस मंदसौर नगर पालिका के पास है, गौरव की बात है, परंतु उनका सही उपयोग नहीं है। और मंदसौर के अंदर एक प्रथा चली है कि जितने नाले हैं उन पर कब्जा करना, नालियों पे दुकानदारों का कब्जा होना, इससे मंदसौर की जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। माननीय सीएमओ साहब को चाहिए कि जहाँ जहाँ ब्रेक लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ हैं, और जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है या जहाँ रोक रहा है, उन सब जगह को, अतिक्रमण को हटाकर पानी की निकासी का काम पूरा होना चाहिए। और जो नाले हैं, चूँकि आज पहली बारिश हुई है, अभी देखिए कि वर्तमान में कहाँ कहाँ स्थितियाँ बिगड़ी है। आप देखिए पूरा गांधी चौराहा पानी से भरा हुआ है, बस स्टैंड पानी से भरा हुआ है। शहर का कोई सा भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ गंदगी का साम्राज्य नहीं हो। नगर पालिका को चाहिए कि सबसे पहले पूरे शहर के जितने नाले हैं, जितनी नालियाँ हैं, उन सब की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए ताकि आने वाली बरसात में हमें इस प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते मंदसौर जिले में 3 स्थानों पर मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसमें मंदसौर व मल्हारगढ़ की सामग्री पीजी कॉलेज में वितरित की जाएगी। सुवासरा की सीतामऊ में वितरित होगी, वहीं गरोठ की सामग्री गरोठ में ही दी जाएगी। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान है। इससे पहले 11 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही चुनाव सामग्री के वितरण की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मंदसौर के पीजी कॉलेज में मंदसौर व मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की चुनाव सामग्री का वितरण होगा। इसके लिए टेबलें लगा दी गई है, अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान दलों के सामग्री के वितरण की तैयारियां शुरू हो गई है। मंदसौर जिले में 3 स्थानों पर सामग्री का वितरण होगा, जिसमें मंदसौर व मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सामग्री का वितरण मंदसौर के पीजी कॉलेज में होगा, जबकि गरोठ विधानसभा क्षेत्र की सामग्री का वितरण गरोठ कॉलेज में होगा। वहीं सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की सामग्री का वितरण सीतामऊ में होगा। मंदसौर व मल्हारगढ़ की सामग्री के वितरण के लिए कॉलेज परिसर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। मतदान दल के बैठने के लिए टेबलें लगा दी गई है। पीजी कॉलेज में टेंट तंबू जहां लगाए गए, वहीं यहां पर टेबल व कुर्सियां भी लगा दी गई है। टेबल और कुर्सियां शेड्यूल अनुसार लगी है, जहां से ईवीएम मशीन वितरित होगी। इसके साथ ही मतदान दलों की ट्रेनिंग भी बुधवार को हो चुकी है। कोई 5000 मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। बुधवार को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में जिले के मास्टर ट्रेनर द्वारा 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कहा गया कि ईवीएम संचालन में दक्षता प्राप्त कर ले, ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मतदान बूथ में पीठासीन अधिकारी अनुशासन बनाए रखे, शालीनता से व्यवहार करे, ताकि शांतिपूर्ण निर्बाध मतदान संपन्न हो सके। तो वहीं ईवीएम को बताए गए नियम के अनुरूप ही खोले और बंद करे। ईवीएम को ऑन व ऑफ करने व सील करने के साथ ही वीवीपैट को संयोजित करने, खोलने और सील करने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसबीसीएन टाइम्स। नमस्कार।